हाय फ्रेंड्स, आप खुद को अपने माइंड में इमेजिन कीजिए और एक मिनट के लिए अपनी कमियों यानी कि वीकनेसेस पर ध्यान दीजिए और फिर अपनी स्ट्रेंथ को इमेजिन कीजिए, क्योंकि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं और कुछ ना कुछ वीकनेसेस भी होती हैं। और जिस पर आप ध्यान दोगे और रिपीट करोगे वो चीज आपकी और भी स्ट्रांग हो जाएगी, चाहे वो स्ट्रेंथ हो या फिर आपकी वीकनेस। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वीकनेस है कि आप फोकस नहीं कर पाते और आप फोकस की प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो, बस डेली सोशल मीडिया में या किसी और प्लेटफॉर्म पर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो और ऑटोमेटिकली आपकी डिस्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस हो रही है और आपको पता भी नहीं लग रहा और आपका फोकस और भी वीक होता जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जब आप मेरे इस पॉइंट को समझ गए हैं तो आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को ढूंढना है, उनको आउटलाइन करना है और उन्हें अपना एक ऐसा हथियार बना लेना है जो आपको किसी भी गोल को अचीव करने में मदद करेगा। ये काम करने के लिए सबसे ज्यादा जो आपके काम आने वाली है वो है इस बुक की समरी, जिसका नाम है नाउ डिस्कवर योर स्ट्रेंथ, जिसे लिखा है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डोनाल्ड ओ क्लिफ्टन और अमेरिकन ऑथर मार्कस बकिंघम ने। इस बुक में ऑथर हमें अपनी टॉप 5 स्ट्रेंथ को आउटलाइन करना और ऐसा करने की इंपॉर्टेंस बताते हैं। मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको अपनी वीकनेसेस के बारे में आपकी स्ट्रेंथ से ज्यादा पता होगा। आपको हर बार आपकी वीकनेसेस याद दिलाई जाती हैं, घर पर आपके पेरेंट्स द्वारा या स्कूल में या कॉलेज में आपके टीचर्स द्वारा आपको कॉन्स्टेंटली आपकी वीकनेस याद दिलाई जाती है। जैसे आपका मन बहुत चंचल है, आपकी अंग्रेजी बहुत ही वीक है, आप स्टेज पर जाकर लोगों के सामने बातें नहीं कर पाते और भी बहुत सारी चीजें, और बार बार उनको पॉइंट आउट किया जाता है और आपको बुरा फील कराया जाता है। और अब ये इमेजिन करो कि कितनी बार आपको आपके पेरेंट्स ने या आपके टीचर्स ने आपकी स्ट्रेंथ्स के बारे में बताया है कि आप इस चीज में बहुत अच्छे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो या आप म्यूजिक में बहुत अच्छे हो, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर, या आपकी स्ट्रेंथ्स के बारे में आपको शाबाशी मिल भी गई तो आपकी कमियां इतनी बार गिना दी जाती हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में भूल ही जाते हो और बस अपनी वीकनेसेस पर काम करना शुरू कर देते हो और पूरा फोकस आपका वीकनेसेस पर चला जाता है। लेकिन सच बात तो ये है कि हम सभी के पास कोई ना कोई गिफ्ट या टैलेंट या किसी एक चीज का स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस जरूर होता है जो किसी और के पास नहीं होता। एवरीवन ब्रिंग्स अ यूनिक गिफ्ट और टैलेंट और एक्सपीरियंस टू द टेबल। लेकिन दिक्कत यही है कि हम में से ज्यादातर लोग बस अपनी वीकनेसेस पर फोकस करते हैं और उन पर फोकस करने में इतने कंडीशनड हो जाते हैं कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते, उन पर काम करना तो दूर की बात। अब जब आपको मेन प्रॉब्लम पता लग गई है तो बात करते हैं मार्कस बकिंघम द्वारा लिखी गई इस बुक नाउ डिस्कवर योर स्ट्रेंथ के सबसे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, जो आपको आपकी स्ट्रेंथ्स का पता लगाने और उनके बल पर अपनी लाइफ को और इंप्रूव करने में मदद करेगी। दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि हम अपनी वीकनेसेस पर कुछ ज्यादा ही फोकस करने लगते हैं, जिससे एक्चुअल में होता ये है कि हम अपनी वैल्यूएबल स्ट्रेंथ्स के बारे में भूल जाते हैं। इस चीज का सिंपल सा एग्जाम्पल हम अपनी रामायण से लेते हैं। जब श्री राम ने हनुमान जी को लंका जाने का आदेश दिया तो हनुमान जी को अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता ही नहीं था कि वो एक छलांग में समंदर पार करके लंका तक पहुंच सकते हैं, और जामवंत को उनकी स्ट्रेंथ के बारे में याद दिलाना पड़ा और याद आता ही उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को यूज किया और एक छलांग में लंका पहुंच गए। ठीक उसी तरह हम अपनी लाइफ में खुद ही जामवंत का रोल प्ले करना पड़ेगा और अपनी स्ट्रेंथ को खुद ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और खुद ही बार बार खुद को याद दिलाना पड़ेगा, जिससे हम उन्हें यूज कर सकें और इंप्रूव कर सकें। दिक्कत यह है कि यंग एज से ही हमें अपनी कमियां ही गिनाई जाती हैं और उन्हें इंप्रूव करने के लिए कहा जाता है, जो कि ठीक बात है। लेकिन इससे भी 100 गुना इंपॉर्टेंट ये है कि हमें हमारी स्ट्रेंथ्स याद दिलाई जाए और उन्हें यूज करना सिखाया जाए, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात हमारी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी और हम बिना डरे अपनी स्ट्रेंथ के सहारे अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। क्योंकि दिक्कत यह है कि कमियां गिनाने से कई लोगों की सेल्फ एस्टीम भी डाउन हो सकती है, कई लोग उसको पॉजिटिवली नहीं लेते। लेकिन स्ट्रेंथ अगर किसी को याद दिलाई जाए तो लोग उसे पॉजिटिवली जरूर लेंगे और उनकी सेल्फ एस्टीम इंप्रूव होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। इसके लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना होगा, जो थोड़ा सा ट्रिकी जरूर हो सकता है, क्योंकि वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान होता है। आपको तुरंत पता लग जाता है कि ये मैं नहीं कर सकता। जैसे स्टेज पर बोलने से काफी लोग नर्वस हो जाते हैं और तुरंत फील हो जाता है कि भाई ये मेरी वीकनेस है। इसीलिए स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए आपको खुद को ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि कौन सा काम आप औरों से बेहतर कर पाते हो और फिर उसे आप और ज्यादा निखार सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब वीरेंद्र सहवाग इंटरनेशनल क्रिकेट में खेला करते थे तो उनकी स्ट्रेंथ थी कि वो एक डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन थे और उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई किया और उस पर और फोकस किया और उसे इतना निखार दिया कि बाकी रिजल्ट आपको पता ही है। तो पॉइंट ये है कि आपको खुद को ऑब्जर्व करना होगा या अपने क्लोज फ्रेंड से अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पूछना होगा, जो आपको अच्छे से जानते हैं। तब आप उन पर और फोकस कर सकते हो, उन्हें और मजबूत कर सकते हो। नॉर्मली स्ट्रेंथ्स बचपन में या फिर यंग एज में ही पता लग जाती हैं। तो स्ट्रेंथ ढूंढने का दूसरा बेस्ट तरीका है कि आप सोचने की कोशिश करो कि यंग एज में आपको क्या पसंद था या आप क्या चीज बेहतर कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग मेमोराइज करने में बहुत माहिर होते हैं, उन्हें लॉजिक समझ आए या ना आए, लेकिन वो 2 मिनट में किसी भी चीज को याद कर लेते हैं। ये भी एक स्ट्रेंथ ही है, इसे आप वीकनेस ना समझें।
और अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो कई सारे करियर ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं। ऐसे ही कई लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं और कोई भी नया गेम वो बहुत आसानी से जल्दी सीख जाते हैं। आपने अपने स्कूल में या कॉलेज में ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो हर स्पोर्ट खेल लेते हैं, चाहे उन्हें कोई भी स्पोर्ट खिला लो वो एकदम कैच कर लेते हैं और एक एवरेज प्लेयर से अच्छा खेल लेते हैं। ऐसे ही आप भी खुद को ऑब्जर्व करें और अपना नेचुरल टैलेंट आइडेंटिफाई करें। टैलेंट कोई भी थॉट प्रोसेस, माइंडसेट या बिहेवियर पैटर्न होता है जो आपको किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में एक एवरेज पर्सन की तुलना में अच्छी परफॉर्मेंस देने में हेल्प करता है। टैलेंट आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर अगर और प्रैक्टिस की जाए तो उसे आप अपनी स्ट्रेंथ में काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन बहुत अच्छी और कैची धुनें गुनगुना लेता है और यह है उसका नेचुरल टैलेंट, फिर अगर वो बंदा पियानो या गिटार सीख ले, यानी कि अपने नेचुरल टैलेंट को वो एक स्टेप और आगे लेके जाए, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो इतनी आसानी से सीख जाएगा और उससे इतनी अच्छी अच्छी धुनें निकाल लेगा कि आप देखते रह जाएंगे। और ये बन जाएगी उसकी स्ट्रेंथ, जिसे उसने लर्निंग को अपने नेचुरल टैलेंट के साथ मिक्स करके डेवलप किया। इनकेस आप ऐसी चीज को अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहते हो जहां आपका नेचुरल टैलेंट नहीं है, तो वो भी कोई मुश्किल काम नहीं है। उस चीज के लिए आपको किसी एक चीज की जरूरत है, वो है रिपीटेशन, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में प्रैक्टिस। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर इट। फॉर एग्जाम्पल, आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहते हो तो सबसे इफेक्टिव बस एक ही तरीका है कि आप इसकी शुरुआत करें और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करें। जो भी चीजें आपने स्पोकन इंग्लिश के बारे में सीखी हैं यूट्यूब पे, किसी और बंदे से या किसी और प्लेटफॉर्म पे, उसे आप आज ही अप्लाई करें और उसे बोलकर प्रैक्टिस करें। दिस इज द ओनली वे। अगर आप फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस नहीं कर पाते तो इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस नाम से एक एप्लीकेशन है जहां आपको बहुत सारे पार्टनर्स मिल जाएंगे जिनका एम भी इंग्लिश स्पीकिंग ही है। रेगुलर इंग्लिश कन्वर्सेशन से आप एक हफ्ते में ही कॉन्फिडेंट फील करने लगेंगे। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि आपको बेसिक रूल्स जरूर पता होने चाहिए, जिससे आपको तुरंत पता लग जाएगी आपने ये लाइन गलत बोल दी और तुरंत आप उसे इंप्रूव कर सके। रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान चीज है और ये बन जाएगी आपकी एक नई स्ट्रेंथ। कोई भी स्ट्रेंथ ओवरनाइट डेवलप नहीं होती। इट विल टेक वर्क एंड इट विल टेक प्रैक्टिस, जब तक कि वो एक हैबिट का रूप ना ले ले और आप उसके साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल ना हो जाएं। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में जो भी मैंने बातें बताई हैं वो है नाउ डिस्कवर योर स्ट्रेंथ बुक से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और जरूरतमंदों के साथ जरूर शेयर करें। और सेल्फ इंप्रूवमेंट की इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां हम ऐसी बुक समरीज रेगुलरली लेके आते हैं। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।